सरकार काम नहीं करती है, बल्कि सरकार कमाने में लगी हुई है। ताकि पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, क्या है मंशा सरकार की? है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। मिली है जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहां पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहां प्रेस व्रेस भी नहीं पहुंचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए। क्योंकि झारखंड प्रदेश की जो हालत है पिछले 6 वर्षों से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो बना करके रखा है, खास करके करप्शन को लेकर के, ऐसे तो हर चीज ही यहाँ बिगड़ा हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास का काम हो, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और उसका बड़ा कारण है वो करप्शन। कानून व्यवस्था भी खराब है तो वो करप्शन के कारण, काम भी अगर नहीं होता है तो करप्शन के लिए, यानी भ्रष्टाचार इस कदर से व्याप्त है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के बारे में माने क्या बोले क्या नहीं बोले, जितने बोलते हैं वो भी कम पड़ जाता है। जगह जगह पर जो भ्रष्टाचार के जो किस्से होते हैं वो प्रत्येक दिन लोग मोबाइल के व्हाट्सएप में लोग भेज दिया करते हैं, विद फोटो के साथ भेजते हैं, प्रूफ के साथ भेजते हैं। कुछ को तो मैं ट्विटर में डालता हूं, कुछ एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखता हूं, विभाग को पत्र लिखता हूं, कुछ तो मुझे यूं ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि विषय इतने अधिक होते हैं तो कभी कभी खुद को भी समझ में नहीं आता है आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। राज्य में जो बैठे हुए सरकार है, यानी इसको समाप्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के बजाय भ्रष्टाचार को और प्रोत्साहित करो, उसको और आगे बढ़ाओ। लगता है कि सरकार इसी काम में लगे हुए, और इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि सरकार काम नहीं करती है, बल्कि सरकार कमाने में लगी हुई। हम सब लोग पिछले दिनों क्या चल रहा है उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला, जो लगातार जिसकी पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा, सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते। आज आप सब लोगों के बीच में हेल्थ विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसको आपके सामने थोड़ी सी प्रकाश में लाना चाहता हूं। आप सबको ध्यान में होगा कि इस समय ऑडिट भी चल रहा है स्पेशल, और उसमें भी जो जानकारी मिली है, जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहां पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहां प्रेस व्रेस भी नहीं पहुंचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए कि यहां कुछ हो रहा है। यानी क्यों सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है? भाई सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि में गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप सब ने देखा होगा कि झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाम ही इतना लंबा है कि हमारे जैसा व्यक्ति के लिए उच्चारण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। उसका शॉर्ट नाम भी है JMHIDPCL। आप सोचे फिर से बोलते हैं, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड
प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है, लेकिन उसका शॉर्ट में है JMHIDPCL। तो इसमें जो कंसल्टेंट जिसको बनाया गया है, एक है कोई शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम करके व्यक्ति। सरकार के वो जो नियम है 2016 में ही सरकार ने नियम किया था, किसी को भी 3 वर्षों के लिए जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होता है उनको अधिकतम दिया जा सकता है, उन्हें उसका विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन अवधि विस्तार के लिए उसमें भी आवश्यक होता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति। बाद में जो लोगों ने बनाया 2022 में, उसमें नियम में थोड़ी सी लोगों ने परिवर्तन किया। उसमें से ये प्रावधान जोड़ दिया गया 3 साल के बाद अगर उनको विस्तार मिलता है तो मुख्यमंत्री के सहमति से होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन नियमों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री के स्वीकृति के ही 12 दिसंबर 2025 को शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को 4थे वर्ष के लिए ये जो अभी कंसल्टेंसी आपको बताए, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इनके अवधि विस्तार यानी 5वां वर्ष के लिए उसको फिर से आगे बढ़ाया। अब इन्हीं का काम होता है टेंडर को मैनेज करना, ठेका टेंडर जो ये सब जो काम चलता है, उसमें से ऑडिट में जो अनियमितता हुई है उसमें से काफी पकड़ में आया है। जैसे पूर्व में 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की गई। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिनकी लागत 55.58 करोड़ थी का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस 1 वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। अब मतलब सोच सकते हो भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता की पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है, और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर ताक में रख करके ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि सेवा विस्तार लगातार उनको दिया जाता है ताकि वो गड़बड़ करे, लूट करे, कमावे और फिर दे। कई एक नियमों में हेरफेर हुआ कि वो सारी चीजें आई है। L1 जो बोलती दाता यानी टेंडर में आप सब लोग जानते होंगे, मिसेस सनातन बस बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता था। उसका औसत टर्नओवर मात्र 8.38 करोड़ पाया गया। यानी संबंधित कंपनी के पास एम्बुलेंस निर्माण का ना ही कोई बस बिल्डिंग का प्रमाण था। यानी ऑडिट में सब कुछ पाया गया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को बना करके रखना, बैठा करके रखना, एक प्रकार से यानी पूरा विभाग को या पूरे राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लुटाना। दवा खरीद, भंडारण, डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी केग ने पाया। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तत्व सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए।
कॉरपोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर पाई गई, जबकि ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अलर्ट, सेल्फ लाइफ मॉनिटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी ये सारे कुछ उपलब्ध है, आपको सब कुछ, यानी क्या कहते हैं आजकल तो ऐप में आपको बताता है कि भाई आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोग डाल देते हैं कि भाई आप रोज आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि भाई कब क्या है। तो इतनी सारे कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे बर्बाद हो रहे हैं दवा, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या है मंशा सरकार की और किस प्रकार से ये लगातार लूट हो रही है। और इसीलिए क्योंकि इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई एक तो कॉल ऑडिट टीम, जिस संगठन की अभी मैंने बताया कि JMHIDPCL का पुनः ऑडिट किया जाए और पूरा परिसर को छावनी में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छिपाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत FIR करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच CBI से राज्य सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि इस राज्य में जिस प्रकार से शैलेंद्र श्रीवास्तव को गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है, क्योंकि जानकारी मिल रहा है कि सीओमओ में उनके करीब के कोई पदाधिकारी वहां बैठा हुआ है जो उनको उनकी सलाह पर उनकी अवधि विस्तार लगातार हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि इन सारे जो जांच होगी तो कौन किसके इशारे पर उनकी सेवा विस्तार हो रहा है, इलीगल हो रहा है, और किस प्रकार से दवा की या इक्विपमेंट की जो परचेज में जो गड़बड़ियां हो रही है, उसमें से और किन किन लोगों की ये भूमिका है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज आपके सामने मैं आया हूं, क्योंकि पहले भी सब विषय अखबारों में छापा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफा बोल रहा हूं। और पूरा विषय मैं योगेंद्र जी को एक कागज दे दूंगा कि आप सब लोगों को और उपलब्ध करा देंगे। आप सबको अगर कोई और अब बाकी थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च करेंगे, आप लोगों के अरे मालूम आप CMO तक हम पहुंच गए, तो बाकी आप लोग वहां तक पहुंच जाइए। होता ना, तो आप लोग भी मेहनत करिए भाई। सरकार से आपने कई बार हमको लग रहा है कि आग्रह किया CBI जांच का अलग अलग मामले में, आपकी सुनती नहीं है। तो क्या बीजेपी इस मामले को कोर्ट लेके जाएगी कि AG के ऑडिट रिपोर्ट में ये गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, अभी कोर्ट के बारे में तो नहीं, लेकिन जनता के अदालत में तो मैं रोज जा रहा हूँ। पार्टी हमारी लगातार जा रही है जन समस्याओं को लेकर के, मुद्दों को लेकर के। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि सरकार अगर आज गंभीरता से नहीं ले रही है, तो जिस दिन भी झारखंड में जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर देगा, तो इस प्रकार की जितनी भी गड़बड़ियां हुई है, तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा उस समय। निगरानी रखा जाए, जरूरत पड़े तो ED, CBI, ACB, निगरानी, IB, स्टेट इंटेलिजेंस सब लगाया जाए, क्योंकि बाबूलाल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, करेंगे कि कैंडिडेट भी देंगे और जिताएंगे।
नहीं, मैं कहूंगा कि पांडे जी आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आज तक राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई, ईडी, उन पर इनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब लगा कि शायद हेमंत सोरेन जी को थोड़ी सद्बुद्धि आने लगा और उनके ऊपर विश्वास होने लगा, तो अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि जरूर जांच करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं हेमंत सोरेन जी से एक बात और कहूंगा, भाई हमने कई एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, कई एक गड़बड़ियों को सीबीआई से जांच के लिए, तो मैं कहूंगा कि उन सारे पत्र को भी निकाल करके और सीबीआई को जांच के लिए रेफर कर दे। अगर उनको खोजने में कठिनाई होगी तो हम अपने दफ्तर से भी उस सारे पत्रों को हम निकाल सकते हैं फिर से और उनको भेज सकते हैं। तो मुझे यह अच्छा लगा कि हेमंत सोरेन जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो मैं इसकी स्वागत करता हूं और उसी के साथ ही मैं कहता हूं कि भाई हमने कई जो राज्य में घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, जिसको हमने सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री को बार बार मैंने पत्र लिखा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को जरूर उन सारे पत्रों को भी सीबीआई को भेज देनी चाहिए ताकि जांच हो निष्पक्ष। उसे हेमंत सोरेन का ही भला होगा कि हमें तो अच्छा लगेगा। हमको किसने कहा कि गांधी जी के बल से? अरे गांधी का नाम तो वही लोग रोज रटते हैं। हमने तो कहा कि गांधी तो महात्मा थे, बापू थे। आप बोल रहे गांधी जी के बल पर, गांधी जी के बल पर ही तो बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा कि भाई लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा के चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी भी और प्रत्याशी भी जो मतदाता होंगे उनके पास जाकर के हम हाथ जोड़ करके विनती करेंगे भी आप हमें वोट दीजिए, देश के खातिर वोट दीजिए, राज्य के खातिर हमें वोट दीजिए। इसमें कहां गुनाह है? कहां लिखा हुआ है संविधान में आप वोट नहीं मांग सकते हैं? क्या बात करते हो? दादा वोट मांगेगा। आपके इलाके में एक सरिता देवी है, उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, 3 बच्चों के साथ वो खाना उनका मुश्किल हो पड़ा है, आपके विधानसभा में ही है। कहां पर? लक्ष्मणिया टोला है कोई। हमने देखा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन अगर ध्यान में आएगा तो जरूर उसको मिलेगा। सरकार कार्ड भी नहीं है उनके पास। अरे भैया मेरा कहना है सरकार का काम है ना। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार का काम है एक एक परिवारों को आधार से जोड़ना, एक एक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना। अगर हमारे संज्ञान में आएगा, आपने लाया है, अगर डिटेल आप हमको व्हाट्सएप में भेज देंगे तो जरूर हम उसके काम में हम उनको मदद करेंगे।